हम लोग देख रहे थे माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025 के द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग 50 तक देख लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 है, ईदगाह शीर्षक पाठ में मेरी खंजरी से चिमटा बदलोगे हामिद से यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नोड़े। अगला है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कबीरदास जी के। किसके? कबीरदास जी के। अगला है, सुभग शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सुंदर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हुंड्रू के जलप्रपात। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीतिकाल की। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि बिहारी की गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बात करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है, मोती की शीतल पाटी के लिए सिरचन से किसने कहा? ठेस शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो ये किसने कहा? ऑप्शन सी लेखक की मां ने। ठीक है, अगला, ठेस शीर्षक कहानी में लोग किसी चटोर भी समझते थे, किसे समझते थे? सिरचन को, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे किससे दुआ करते हैं और उनका जीवन गरीबों, दुखी जनों तथा असहायों की भलाई के लिए हो? किससे दुआ करते हैं? ईश्वर से, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है, जयपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वृद्ध, यानी इसमें है वृद्धों। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह है एकांकी, ऑप्शन बी। अगला है, पठित एकांकी में मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, यह कथन किसका है? वह है सम्राट अशोक का, ऑप्शन सी। अगला है, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? तो इसकी कन्या का नाम है पद्म, ऑप्शन डी। अगला है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जिसकी तुमने सबसे ज्यादा भलाई की हो वही तुम्हारी क्या करेगा? निंदा करेगा, ऑप्शन ए। अगला है, मानसिक अनुशासन किससे बचने का उपाय है? तो ईर्ष्या से, ऑप्शन बी। अगला है, ह्रास शब्द का अर्थ क्या है? ह्रास शब्द का अर्थ होता है गिरावट, ऑप्शन ए। अगला है, मैं कहता सुरझावन हारी तुम राखियो उरझाई रे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? यह है कबीर के पद, ऑप्शन सी। अगला है, विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान किसके प्रमुख अंग थे? तो ये थे प्रज्ञा पारमिता के, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त क्षतिग्रस्त शीलों में से एक शील का सत्यापन किसके द्वारा किया गया? तो ये वीरब्रज से किया गया, ऑप्शन ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पिकनिक का। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक
कविता गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रा भटके हिरन के बच्चे को, ऑप्शन बी। अगला है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला है, जिनके लही न मंगल नाहि, ते नरवर थोड़े जग माहि। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में लिखी गई है? तो ये होगा दीनबंधु निराला में, ऑप्शन ए। अगला है, खेमा शीर्षक कहानी द्वारा किसकी नृशंसता को उभारा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल मजदूरी। अगला है, खेमा का रंग कैसा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गेहुआ। कैसा रंग था? गेहुआ रंग था। अगला है, अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम। अगला है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम क्या है? अरुण कमल, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में वर्णित गुड़िया के पिता का क्या नाम है? तो इसके पिता का नाम क्या है? मोहम्मद महमूद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रोहतास जिले की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो वो अध्यापिका बनना चाहती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने किस क्रांति के दौरान कॉलेज का त्याग किया? तो 1942 की अगस्त क्रांति, इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है, अल्फाज शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शब्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शब्द। अगला प्रश्न है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पालकी पर। अगला प्रश्न है, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती हैं, यह किसने कहा? चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो किसने कहा था? डॉक्टर साहब ने कहा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन बोली तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है? तो किसने कहा था? ये लेखक की पत्नी ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपने द्वारपाल के मुख से किनका नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़े हुए आए? किनका नाम सुनकर? सुदामा जी का। उनके परम मित्र कौन थे? सुदामा जी। इनके नाम सुन के श्री कृष्ण दौड़े हुए आ गए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ऐसे बिहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदामा चरित्र। ठीक है। अगला है, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में। अगला है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो कौन रो रहा था? हिरन के बच्चे। इसका आंसर होगा, इसमें बच्चे नहीं दिया गया, सिर्फ हिरन है, तो ये यहाँ पे ये आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन बी, हिरन। अगला है, रविशंकर शैलेंद्र के अनुसार कारवां को किसका इंतजार है? तो इसको किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है, ऑप्शन सी। अगला है, ईदगाह शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हामिद कितने साल का था? तो कितने साल का था? 4-5 साल का था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4-5 साल का। अगला है, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी नहीं तकते, कौन ऐसा काम है वे कर सकते नहीं। गलत पढ़ दिए, पहले देख। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं,
कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, यह पंक्तियां किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? ये है कर्मवीर सी, ऑप्शन सी। अगला है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मर गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस दिन उनका बेटा मरा। अगला प्रश्न है पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? तो 13 मील है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार किसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सावड़ियाँ बंधी रहती थी? किसकी? सिरचन की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरचन की। अगला है विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। ये एक महान गणितज्ञ भी थे। ठीक है, अगला है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 5 जनवरी 97 का दीदी का पूरा दिन कैसे बीता? उसका पूरा दिन कैसे बीता था? उदासी में बीता था। अगला लास्ट क्वेश्चन है खेमा शीर्षक कहानी में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? किस रंग का पंखा लगा हुआ था? तो लाल रंग का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का।